एक बार और ये शाम के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 31 हफ्ते में हम फिलोमोन की किताब से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। अभी हम उसका 23 और 24 पदों के ऊपर मनन कर रहा है। उसी भाग में हम देख सकता है कि पौलुस के साथ सेवा में आगे बढ़ने के लिए और पौलुस को सुसमाचार की काम के लिए मदद करने वाला कई विश्वासी लोगों के बारे में पौलुस फिलोमोन को बता रहा है। उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि एपोफ्रास, उसके बाद हमने मरकुस उसका भी देखा है, उसके बाद हमने अरिस्तर्कुस उसके बारे में भी देखा है। पिछले हफ्ते हमने देमास देमास के बारे में देखा था। हम जानते हैं कि देमास के बारे में कोलोसियम की किताब 4 अध्याय 14 पद में, और हम अभी पढ़ा है फिलोमोन 24 पद में भी देमास का नाम हम देख सकता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि देमास का शब्द का मतलब ये है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा लोगों को संभालने वाला, उसी के ऊपर शासन करने वाला, ऐसी एक अच्छा घराना का एक व्यक्ति था देमास। देमास ने पौलुस के साथ सेवा किया है। पौलुस का मिशनरी जर्नी में देमास ने भी उनका साथ दिया है। पौलुस के साथ बंदी गृह में मदद करने के लिए देमास भी था। देमास का कुछ अच्छा क्वालिटी पिछले हफ्ते हमने देखा था। उसी के साथ साथ देमास का एक बुराई भी हम आज देखने के लिए जा रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका एक अच्छा एक एविडेंस है। किसी के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखता है, सिर्फ उसी का भलाई को नहीं, उसका जीवन में कोई गड़बड़ियां है तो वो भी दिखाता है। अब्राहम परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास था, दाऊद बहुत बड़ा एक दास था। ऐसी कई लोग हम देख सकता है कि परमेश्वर के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया है, परंतु उनके जीवन में कोई गड़बड़ी है तो वो भी सच्चा परमेश्वर का वचन में लिखता है। वो इसलिए नहीं लिखता है अरे दाऊद इतना बड़ा था, उसने गलत कर दिया, हम निर्बल लोग हैं, हमारा जीवन में क्यों पाप नहीं कर पाएगा, ऐसी उसके लिए हमारे लिए ये लिखे नहीं रहेगा। ये सब हमारे एक वार्निंग के लिए चेतावनी है। बोल रहा है यदि हम जानता है कि कहां कहां किसने किसने प्रभु के विरुद्ध में और पाप में गिर जाता है, उसी का भविष्य भी बहुत खतरनाक रीति से वो प्रभु का दास लोगों के जीवन में उन लोगों ने सख लिया था। इसलिए ये सब हमारा आ, आ, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में लिखा है। इसलिए पहला कोरिन्थियों 10वें अध्याय में इस्राएली लोगों के गिरावट के बारे में बोलने के बाद पौलुस बोल रहा है ये तुम्हारा दृष्टांत के लिए रखा हुआ। हमको ये इसलिए लिखा है क्या क्या अच्छा बात एक व्यक्ति में हम देखता है वो हमको अंगीकार करना है, उसी को हमको आलिंगन करना है। कितना एक व्यक्ति में बुराई देखता है
पाप देखता है उसी को हमको दूर करना है, उससे हमको घृणा करना है। कभी भी वो पाप हमारे जीवन में ना आए, हमारे जीवन में वो पाप आकर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर ना आए। उन लोगों के ऊपर कैसे आया था? कभी भी एक हमारा पाप करने का लाइसेंस के लिए नहीं लिखा है। कोई भी ऐसा ना सोचे, ये लोगों की गिरावट के बारे में, उनका वीकनेस के बारे में, उनका दुर्बलता के बारे में इसलिए नहीं लिखा है कि हम भी कभी वो दुर्बलता में हम जाए। इसलिए लिखा है कि वो दुर्बलता में हम हट जाए, वो दुर्बलता से हम दूर हो जाए। अभी हम एक देमास का भी ऐसी एक बात को हम अभी 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 सीखने जा रहा है। देमास उसी का जीवन में कैसे वो आ, आ, प्रभु से दूर चले गया है, और परमेश्वर से और पौलुस से वो बहुत दूर हो जाए गया है। हम एक पद को प्रारंभ में पढ़े, पहला दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 10वें पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, थोड़ा काम है, 4 अध्याय उसका 10वें पद। क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनी को चला गया है। क्रेस कैस बस गलातिया बस को बस और बस 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 ठीक है, देमास के बारे में अपन को देखना है ना। इधर लिखा है देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास जब प्रभु का सेवा के लिए आया था, जब उसने पौलुस को प्रिय जानकर, प्रिय समझकर पौलुस के साथ वो सेवा में आगे बढ़ा, परमेश्वर को वो प्रिय जाना, प्रभु को वो प्रिय जाना, इसलिए प्रभु का सेवा के लिए पौलुस के साथ आगे बढ़ गया था। परंतु उसका आखिरी टाइम में बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है। कहां वो प्रभु को प्रिय मानते हुए और पौलुस को प्रिय मानते हुए प्रभु का सेवा के लिए गया था, अभी वो उसका उल्टा हो गया है। उनको प्रेम नहीं कर रहा है, उनको अभी प्रेम से छोड़ दिया है, उनका प्रिय करने का वो स्वभाव उनको छोड़ दिया है। अभी उसके जगह में किसको प्रेम करने लग गया है? ये संसार को प्रेम कर, ये संसार को प्रिय किया है। जब देमास ने, हो सकता है पौलुस का सुसमाचार सुन के ही वो प्रभु में आया होगा, उसी टाइम वो इस दुनिया को घृणा किया था। ये दुनिया को जब तक वो प्रिय माना था, हम जानते हैं कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, कोई एक आई आज के एक IAS ऑफिसर जैसी कोई एक पदवी में था ये देमास। जब उसने प्रभु में आने के पहले वो इस दुनिया को प्रिय किया है, परमेश्वर को उसने अप्रिय किया है। जब उसने उद्धार पाया है, जब उसने संसार को घृणा किया है, परमेश्वर को वो और परमेश्वर का दास को, परमेश्वर का सेवा को, परमेश्वर का वचन को वो प्रिय जाना है। हम भी जब हम उद्धार पाता है ना, उसी टाइम हम भी ऐसी ऐसी गवाही देता है, ओ परमेश्वर ने मुझे पापों से बचा लिया है, ओ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कालवरी क्रूस पर अपना जान दिया है, इसलिए मैं प्रभु को इतना प्रेम करूंगा, इतना प्रेम करूंगा, प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। बहुत सारा लोग ने ऐसी गवाही बोलकर उद्धार पाया था। जब ऐसी गवाही बोलकर प्रभु के पीछे आया, कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत चलते रहेगा वो गवाही के हिसाब से, परंतु टाइम बिताते जाता है, जब हम भी प्रभु का प्रेम से
धीरे धीरे प्रभु से प्रिय करने से धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या हम क्या करता है, दुनिया को हम प्रिय करने लगता है। अधिकतर विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसी एक बात होता है, इस दुनिया को हम प्रिय करने लगते हैं, दुनिया की चीजों को हम प्रेम करने लगते हैं। एक बार समझ लो, हम दुनिया की चीजों को प्रिय करने चालू हो गया है तो उसका मतलब ये है कि हम प्रभु से का प्रेम से हम दूर हो जाते हैं। उसके बदले जब हमने प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम में हम आगे बढ़ता है, जब हम देख सकता है कि हम दुनिया का प्रेम में, दुनिया का प्रिय से हम नीचे गिर जाता है। दोनों एक साथ कर नहीं सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकता है, मैंने प्रभु को भी प्रेम कर रहा है, मैंने दुनिया को भी बहुत प्रिय मानता है। कभी भी किसी का भी जिंदगी में दोनों एक साथ कभी भी नहीं होता। हम ऐसी सोचता है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि प्रभु उसी को मान्यता नहीं दिएगा। प्रभु ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में था, जब लोगों ने पूछा, चेला लोगों ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? सब क्या बोला प्रभु ने? सबसे बड़ा आज्ञा कौन सी था? प्रभु ने क्या बोला? अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। सबसे पगले वाला, ये दूसरा वाला बता। अपने परमेश्वर से मन से, हाँ पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से प्रेम करो। हाँ, पूरा धन, पूरा मन, पूरा शक्ति, पूरा आत्मा, उसी में प्रेम कर। है ना, ये परमेश्वर का डिक्शनरी में कभी भी 50-50% का कोई भी चीज नहीं। नहीं तो पूर्ण रीति से 100% करो, नहीं तो मत करो। 0% में 0, नहीं तो 100। ये प्रभु क्लियरली उधर बोल रहा है, पूर्ण मन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण आत्मा, पूर्ण शक्ति, सब पूर्ण होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर का वो आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, तुम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता है, प्रभु मैं आधा आपसे प्रेम करता हूं, आधा मैं परिवार को प्रेम करता हूं, आधा मैं दुनिया को प्रेम करता हूं, दुनिया के चीजों के प्रेम करता हूं। ऐसा कभी भी हम बोल नहीं सकते। पूर्ण रीति से ये परमेश्वर चाहता है, पूर्ण रीति से कोई भी हम प्रभु के लिए काम करता है, वो बिल्कुल 100% में ही हमको करना है। तो हम उसी में कितना सक्सेस हो रहा है। हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, हम ऐसी 100% हमारे मन से, 100% हमारे शक्ति से, 100% हमारे शरीर, मतलब पूर्ण रीति से हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है। हमारा सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए, मेरा दिमाग, मेरा धन, मेरा शरीर, सब कुछ में प्रभु का महिमा के लिए देना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परंतु इधर क्या किया है, देवास के बारे में भी बोल रहा है, वो इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देख, इसको संसार को प्रिय जाना और पौलुस को और प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को और उनका सेवा को पूर्ण रीति से उसने छोड़ दिया है ना। यही का ये सच्चाई में पवित्र आत्मा ने इधर लिखा है। परंतु कभी हम सोचता है, भैया मैं इतना तो नहीं कर रहे ना, प्रभु का सेवा भी कर रहे, उसी के साथ साथ मैं ऐसा भी काम कर रहा है। प्रभु जानता है भैया, सब कुछ प्रभु जानता है। कभी भी हम ऐसी एक काम करेंगे तो परमेश्वर ने कभी भी उसी को एक मार्ग भी हमको नहीं दिएगा। ये हम हमेशा याद रखना है। प्रभु का सेवा के लिए हम निकल रहे तो प्रभु का महिमा के लिए ही हमको करना है। प्रभु का
हम आराधना कर रहे तो पूर्ण रीति से हमको प्रभु को आराधना करना ही करना है। प्रभु को हम कुछ दे रहे हो तो हमारा हृदय पूर्ण रीति से प्रभु को देना है। नहीं तो बोला था भैया मेरे को तुम्हारा जरूर नहीं है। हम मनुष्य के सामने ऐसी दिखा सकता है मैं पूर्ण रीति से प्रभु का सेवा कर रहा है, पूर्ण रीति से मैं प्रभु को आराधना कर रहा है, पूर्ण रीति से मेरा विश्वास है, परंतु हमारा सृष्टिकर्ता है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा एटीट्यूड को वो जानता है। हम पाप के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, गलत रीति से चीजों के प्रति हमारा सोच विचार कैसा है, अच्छा काम के लिए हमारा सोच विचार कैसा है, प्रभु का सेवा के लिए हमारा सोच विचार कैसा है, ये सब परमेश्वर जानने वाला है। इसलिए हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकता है, हमारा पति को बेवकूफ बना सकता है, पत्नी को बेवकूफ बना सकता है, हमारा कलीसिया का प्राचीन लोगों को, इवांजेलिस्ट को हम बेवकूफ बना सकते हैं, परंतु हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर को हम कभी भी बेवकूफ नहीं बन सकता है। परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है। इसलिए हम एक बार समझ ले हमारा हालत क्या है। हम देमास के जैसी ऐसा तो नहीं है मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार था, ऐसा बोलने वाला लोग थे, परंतु अभी कोई भी समस्या आता है भाग जाता है उधर से। छोटा सा एक persecution क्लेश आता है, हम कलीसिया का दरवाजा बंद करके भाग जाता है, आराधना में भी नहीं आएगा। कोई भी समस्या आता है हम वो काला वाला बाइबल लेके हम कलीसिया में और मीटिंग में नहीं जाता है, बोलता है भैया समस्या चल रहा है इसलिए मैं मोबाइल में काम करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम मोबाइल में परमेश्वर का वचन करें। हम जानते हैं कि मोबाइल के अंदर क्या क्या है, गंदगी भी भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। उसी के साथ साथ हम ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, हमको कभी ऑफिस गया है और कहीं यात्रा में बाइबल नहीं है, उसी टाइम ठीक है मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, उसी में कोई इतना गलती नहीं है। परंतु हम आराधना में के लिए जाता है, प्रभु का कोई मीटिंग के लिए जाता है, उसी टाइम प्रिय भाइयों बहनों मोबाइल आप छोड़िए, मोबाइल का अंदर से बाइबल ना पढ़े। परमेश्वर ऐसी नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन लेकर हमको जाना है ना। हम डरते हुए हम उसी को भी बाहर करता है, हम लेके नहीं जाता है। मरने के लिए तैयार था, है ना, उद्धार पाया जब कलीसिया के बीच में खड़े होकर बोला मैंने मरने के लिए तैयार है, मैं प्रभु के लिए मेरा मेरा जान भी दे दूंगा। जान देने का अवसर आता है जब हम डरता है, भैया नहीं मेरे को कुछ दिन और इस दुनिया में रहना है। कभी हम ऐसा सोचता है हम प्रभु के पीछे जाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं है ना। यदि हम सोच रहा है ठीक है कलीसिया में कोई आएगा मारपीट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सहने के लिए खड़ा हो जाता है, वो प्रभु के लिए अच्छा एक ये हो जाता है। परंतु डरता है, ऐसे डरने का परमेश्वर कभी भी हमसे नहीं चाहता। ये हम इसी बातों से हम देख सकता है हमारा जीवन में कैसे हम प्रभु का प्रेम में, प्रभु का इसी में और कलीसिया वालों के लिए, हमारा भाई बहनों को, हमारा कलीसिया के बच्चों को ऊपर हमारा प्रेम और हमारा केयर कैसा है, हम एक बार सोचना है। हम हमारा खुद का परिवार से भी बढ़कर हम हमारा आत्मिक लोगों से हमारा एक प्रेम, एक प्रिय होना चाहिए। ऐसी एक प्रियता हमारे जीवन में होना चाहिए। वो ये हकीकत हमारा विश्वास, हकीकत हमारा मसीही जीवन वही है, हमारा आत्मिक जीवन वही है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि ये, परंतु इसी में कहीं लिखा नहीं है क्यों
देमास ने प्रभु का सेवा छोड़कर चले गया। परंतु परमेश्वर का वचन हम पढ़ेगा तो बहुत सारा चीज हम देख सकता है कि हम क्यों परमेश्वर की पीछे चलने से हम जाता है। पहला इधर पौलुस बता रहा है कि वो संसार को प्रिय जाना। हम जानता है कि ये संसार एक एक जाल है, शैतान का बहुत बड़ा एक जाल है। विश्वासी लोगों को इसी में फंसाने के लिए शैतान हमेशा हमेशा काम करता है। द स्नेयर ऑफ द वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी का जाल। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत खतरनाक एक चीज है। ऐसी कई लोगों को ये संसार का जाल में शैतान ने फंसा दिया है। कई लोग ये दुनियादारी का जाल में फंसकर अपना विश्वास जीवन खत्म कर दिया है। वो देमास भी वही किया है। शैतान ने उनके सामने ये दुनियादारी को दिखाया है, परंतु उसी में वो फेल हो गया है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन उपवास के बाद शैतान ने आकर उनको फंसाने के लिए कोशिश किया, परीक्षा करने के लिए कोशिश किया, उनको गिराने के लिए कोशिश किया। उसी टाइम उसने क्या किया है, एक ऊपर लेके जाके पूरा संसार उसको दिखा दिया है। संसार का सुंदरता को दिखा दिया, ऐसा बोल रहा है। उसका मनोहरता को दिखा दिया है, उसका ब्यूटी को दिखा दिया है। बोल रहा है तुम ये काम देख, ये पूरा दुनिया इतना खूबसूरत है, तुमको ये दुनिया चाहिए तो एक काम करना, मुझे थोड़ा सा दंडवत ऐसे ही करेगा तो मैं ये तुमको दे दूंगा। ये शैतान का बहुत बहुत बड़ा एक खतरनाक रीति का एक जाल है। यदि उसको भी मालूम है वो परमेश्वर ही था, परमेश्वर मनुष्यावतार होकर इस दुनिया में आया, मनुष्य परमेश्वर का शक्ति और मनुष्य का शक्ति दोनों प्रभु यीशु मसीह में है, वो अच्छी तरह से समझने वाला वो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है ये दुनिया का जाल में फंसाने के लिए। ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमको कैसे वो छोड़े? हमारे पीछे ऐसे लेके आ जाएगा तो हम उसी में आराम से गिर जाएगा। हमारा विश्वास उतना ही, हमारा आत्मिक जीवन उतना ही। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी चीजों में ना फंसे, हम आगे बढ़ते जाए, आत्मिकता में आगे बढ़ते जाए। सबसे पहला पॉइंट है, क्यों हम दुनिया को प्रेम करता है, प्रभु से हम दूर होता है। उसका सबसे पहला पॉइंट है लव फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए प्यार। परमेश्वर ने बोल रहा है यू लव मी विथ योर होल हार्ट, विथ योर होल बॉडी, होल स्ट्रेंथ। उसका मतलब तुम दुनिया को प्रेम नहीं करना है, दुनिया की चीजों को प्रेम नहीं करना है। ये परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली हम देख सकता है, बता सकता है। परमेश्वर के वचन में कहाँ लिखा है संसार से और संसार का वस्तुओं को हम प्रेम ना रखें? यूहन्ना में। कौन सी यूहन्ना? सुसमाचार? यस, यूहन्ना रति सुसमाचार। कहाँ पर? वो नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो पहला यूहन्ना में, यूहन्ना तो सही है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 से 15 पद को ही पढ़े। अभी आने वाले दिनों में हम उसको भी थोड़ा पढ़ने के लिए जा रहा है, इसलिए आज सिर्फ 15 पद को पढ़े। 1 का 2 का 15।
पहला यूहन्ना 2:15। तुम ना ना तो तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। है ना, बहुत क्लियरली यूहन्ना बता रहा है। यूहन्ना प्रेरितों को क्या नाम से जानता है? क्या 12 भैया? चेलों में से 12 चेलों में से यूहन्ना को एक अलग से बोलता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नहीं 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 नहीं, वो यूहन्ना नहीं, चेला चेला। कलीसिया का खंबान। वो तो यूहन्ना है, याकूब है, पत्रोस है, तीनों का बोल रहा है। प्रभु प्रेम किया हुआ और प्रभु से प्रेम किया हुआ, है ना। 12 चेलों से सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम रखने वाला चेला था कौन? यूहन्ना, है ना। हम पहला यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेगा तो उधर भी हम देख सकता है, और यूहन्ना का पत्रिका देखेगा तो उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का प्रेम, यूहन्ना ने बोला ना परमेश्वर प्रेम है, उसने परमेश्वर को इतना प्रेम किया है। इसलिए बाकी चेला लोग ने सब वो कालवरी क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेके गया है, सबने बगिया। पत्रोस अभी हमने बोला था, मैंने बोला था मैं मरने के लिए तैयार हूं। पत्रोस ने भी बोला प्रभु प्रभु नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं, मैं आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसी बात किया हुआ पत्रोस भी सबसे ज्यादा दूर पत्रोस चले गए, परंतु उसी टाइम यूहन्ना कहां पर है? पत्रोस बाकी चेला सब छोड़ के चले गया है। जब यूहन्ना यूहन्ना भी छोड़ के चले गए थे क्या? नहीं, वह यूहन्ना वही था कहां पर? जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक जहां हाँ, चढ़ाने क्रूस, हैं। क्रूस के पास में ही खड़ा था ना जी, प्रभु यीशु मसीह का मम्मी, और कई सिस्टर लोग खड़ी थी, उनके साथ साथ खड़े होने वाला कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना था। यूहन्ना ने कभी भी प्रभु को बोला प्रभु मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं, बोला कभी? नहीं बोला। बोले। कभी नहीं बोला ना। नहीं। हम एक बात हमको समझना है, कौन ये मुंह से बहुत बुबु 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 करता ना प्रभु को मैं सेवा करूंगा, प्रभु को मैंने ये करूंगा वो करूंगा, वो कभी भी प्रभु के लिए कुछ काम में नहीं आएगा। परंतु जो कोई बिना बट करके प्रभु के लिए कुछ करता है वही लोग कुछ सेवा कर सकता है ना। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। हम कुछ करता है, हम दूसरों को बताने का जरूरी नहीं है। प्रभु ने भी बोला ना, कभी यदि एक गिलास का पानी दिएगा तो दूसरों को बोलना नहीं चाहिए, हम इसी हाथ से कुछ प्रभु का सेवा के लिए दिएगा तो इसी हाथ को जानना नहीं चाहिए। प्रभु यही चाहता है। परंतु आजकल हम जानता है कि बग 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 थोड़ा सा काम करेगा बहुत बड़ा करेगा। पौलुस पत्रोस भी वही किया है, प्रभु के लिए इतना बोला है मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैंने उसने तलवार भी लिया, तलवार लेके एक को मारने के लिए कोशिश किया, इतना किया, परंतु जब हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा है, जब गया विश्वास मालूम पड़ गया। हमारा विश्वास के क्या, वो जब मालूम पड़ता है हमारे जीवन में कोई क्लेश और कठिनाई और परेशानी आ जाता है, जब हमको मालूम पड़ता है हम प्रभु से कितना प्रेम करता है, प्रभु से हम कितना विश्वास करता है, जब हमको मालूम पड़ता है ना। जब तक अच्छा चल रहा है तो हाँ चलने दो यार, कुछ समझ भी नहीं आता है, परंतु क्लेश आ जाता है। इधर देख, यूहन्ना के ऊपर, यूहन्ना को भी मालूम है यदि मैं इधर खड़ा हो जाएगा तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ पकड़कर मेरे को भी मार डालेगा। परंतु यूहन्ना ने परमेश्वर से, प्रभु से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, लिंगरिंग क्रूस के चारों ओर घूमता था वो, क्रूस के
पड़ो पास में वो खड़ा रहता था। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के समीप में कोई समस्या आने के टाइम हम खड़ा रहेगा। समझ लो, अगला हफ्ता संडे को कोई मसीह के विरोधी लोग कलीसिया में आया है, हम आराधना करने के लिए आया है, हम क्या करेगा? है ना? इसी से हमारा हमारा दिमाग में अंदर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर से कौन सी विचार पहले आया है, वो हकीकत है। परमेश्वर हमको सहायता करे यूहन्ना के जैसी प्रभु से प्रेम रखने के लिए और प्रभु का क्रूस की ओर कष्ट सहने के लिए तैयार होकर प्रभु के पास खड़ा रखना है। हम जानते हैं कि उसी के कारण परमेश्वर ने क्या क्या बातें यूहन्ना को दिया है। प्रभु यीशु मसीह का माता को संभालने का बहुत बड़ा एक उत्तर यूहन्ना को मिला है और किसी को नहीं मिला है। उसके बाद वो प्रकाशित वाक्य आने वाला चीजों में दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सब दिखाने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को चुन लिया है, क्योंकि यूहन्ना का हृदय परमेश्वर जानता था। वो ज्यादा बकबक नहीं करता था, परंतु वो सिर्फ काम करता था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बकबक करना छोड़ो। हम क्या करता है प्रभु आप जाने। आजकल इतना हम देख सकता है कि थोड़ा सा काम करके इतना फैल जाता है, इतना एडवर्टाइजमेंट करता है। हम ऐसा ना करें, हम एक अच्छा यूहन्ना बन जाए। यूहन्ना ने कैसा प्रभु के लिए काम किया है, ऐसा हम भी प्रभु के लिए काम करें। है ना? लिख रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। कभी भी हमको दुनिया से और दुनिया की चीजों से प्रेम नहीं रखना है। वो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया हुआ लोग है। हम एक सेपरेटेड पीपल है। पहले भी मैंने अब शायद आपको बताया होगा, हमारा ब्रदरन वाले को हमारा केरला में मलयालम में है ना वेरबाड़गार बोलता है। वेरबाड़गार मतलब ऐसी है हर एक चीजों से अलग किया हुआ लोग। बाद में ब्रदरन लोग है, आजकल इतना वेरबाड़ मतलब अलग किया हुआ लोग इतना पुराना लोग बोलता है, परंतु नया जनरेशन कोई वो नाम नहीं ले रहा है। यही हमारे कब होना चाहिए, वेरबाड़गार होना चाहिए। हम अलग किया हुआ लोग होना चाहिए। संसार से हमको अलग किया हुआ है। हम अभी संसार का नहीं है, पहले संसार का था, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब हम संसार से अलग हो गया है, अलग हो गया। इसलिए वो संसार को हमको प्रेम नहीं रखना है। संसार की अंदर की चीजों को, दुनिया की अंदर की चीजों को हम प्रेम नहीं रखना है। उसके बाद बोल रहा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बहुत क्लियरली लोग रहा है, यदि संसार से हम प्रेम रखता है, वो हो सकता है 5% प्रेम भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, कितना भी हो, हम प्रेम रख दिया है, हम पिता से कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। देमास के जीवन में वही हुआ है। उसने संसार को प्रेम रख दिया है, संसार को प्रिय समझ गया है। जब उसने परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पौलुस के साथ वो प्रभु का सेवा में उसका रुचि खत्म हो गया है, वो दुनियादारी में चला गया। थिस्सलुनीकिया को चले गया। थिस्सलुनीकिया की वो व्यक्ति है, उनका गांव में वो चले गया है।
एक बार वो गांव छोड़कर मैंने पौलुस के साथ प्रभु का सेवा करने के लिए निकल रहा है बोलकर निकला हुआ एक व्यक्ति था देमास, परंतु संसार के ऊपर उसने प्रेम किया है, इसलिए उसने क्या किया है, संसार को छोड़ दिया। सॉरी, प्रभु का प्रेम से वो वंचित हो गया, प्रभु का प्रेम से वो दूर हो गया है, वो संसार के अंदर फंस गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा हमको याद रखना है, हम कभी भी परमेश्वर की ओर आने के बाद हम इस दुनियादारी के पीछे ना चले, है ना। एक और पद अपन पढ़े, प्रेरितों का काम 26 का 19। हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। है ना, ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस को आखिरी टाइम में रोमा गवर्नमेंट ने पकड़ा है, नीरो ने पकड़ा है उसको मार डालने के लिए। जब वो अग्रिप्पा राजा के पास उसका जजमेंट के लिए खड़ा है, जब क्या बोला है वो, मैंने इस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। कहा वो दमस्कोस की दरवाजे पे परमेश्वर का दर्शन, स्वर्गीय दर्शन उसने देखा है। वो दर्शन से उनका जिंदगी में ज्यादा दिन वो नहीं रखा है, परंतु जब तक वो रखा है उसी टाइम तक वो दर्शन को उसने छोड़ा नहीं। उसका मतलब वो दुनियादारी में देखा नहीं है पलट कर, है ना। उसने स्वर्गीय दर्शन को देख लिया, वो देखा हुआ स्वर्गीय दर्शन के साथ साथ चला है, वो कभी भी दुनियादारी में पलटा नहीं है देमास के जैसे। हकीकत में जिसका उद्धार हुआ है वो रियली उसने जब उद्धार पाया है उसी टाइम वो स्वर्गीय दर्शन देखता है। परमेश्वर ने स्वर्गीय चीजों को हमारा दिमाग में रखता है। हम परमेश्वर यही चाहता है कि हम वो दर्शन को देखकर आगे चले, दुनिया का दर्शन में ना जाए। हमारा नजरिया अड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमारा नजरिया ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर होना चाहिए। जब हम स्वर्ग की ओर हमारा नजरिया रखते हुए, हमारा दर्शन रखते हुए हम जीवन आगे बढ़ाता है, तब हम जानता है कि हम इस दुनिया को कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। देमास की जैसी हम दुनियादारी में ना फंसेंगे, वापस ना जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन को एक बार फर्क कर देखें। मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले मैंने वो दर्शन को देख लिया था, परंतु वो दर्शन अभी भी उतना गर्माहट के साथ मेरा अंदर है क्या? यदि वो दर्शन अभी भी वो गर्माहट के साथ हमारे साथ है तो हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ते जाए, आत्मिकता से हम गिरता नहीं है। परंतु यदि वो दर्शन में कम हो गया है, पीछे हम आ गया है, समझ लो हम दुनियादारी में फंस रहा है, दुनिया के पीछे हम हो रहा है, दुनिया में हम गिर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, हर एक विश्वास इस दुनिया से अलग किया हुआ लोग स्वर्ग की ओर हमको लेके जा, वो स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन को बिताना है। मेरा बात सुनने वाला 20 लोगों के आसपास है आज, है ना। 22 लोग हैं, मेरे को भी मिला के मेरे से भी पूछ रहे हैं। ये मैं इसमें से अलग नहीं है। मैं क्या बोल रहा है सबसे पहले मेरे लिए है वो, उसके बाद आपके लिए, है ना। इसलिए हम 22 लोग भी और उसके साथ परिवार का कोई जुड़ा हुआ तो वो भी सोच ले,
हमारा स्थिति क्या है, हमारा दर्शन क्या है। पौलुस बोल रहा है, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने वो स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। अभी भी मैं आपका नीरो चक्रवर्ती का वो तलवार से मैं नहीं डर रहा है, वही बोलने के लिए जा रहा है वो। ये दुनिया के हिसाब से मेरे ऊपर कुछ भी आए, मृत्यु आए, तलवार आए, आग के अंदर जलाए, कुछ भी करे, परंतु मेरा वो दर्शन, स्वर्गीय दर्शन, दमस्कुस के उधर दरवाजे पे मैंने देखा है। वो दिन भर 12 बजे के आसपास सूरज का लाइट से भी बड़ा एक लाइट उसने देखा है। वो स्वर्गीय दर्शन देखा उसने। बोल रहा है इतना साल हो गया है, मैंने अभी भी वो स्वर्गीय दर्शन की ओर में चल रहा। यदि नीरो का वो तलवार मेरे गर्दन में आ जाएगा, मेरे गले पे आ जाएगा, मैं वो दर्शन से हटेगा नहीं मेरा आंख, मेरा वो नजरिया हमेशा उसी की ओर होगा। तो ये भाइयों बहनों, हम पौलुस की जैसी है क्या और देमास की जैसी? अपने आप को एक बार फर्क कर देखें। हम निधि वचन 14 का 14 14 हाँ 14। जिसका मन ईश्वर की से ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। है ना, बहुत क्लियरली सोलोमन बोल रहा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। अभी पौलुस क्या बोल रहा था? मेरा दर्शन को मैंने अभी हटाया नहीं। इधर बोल रहा है जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। एक बहुत बड़ा एक वाणी परमेश्वर ने हमको उनका ईश्वरीय दर्शन हमको दिखाया। हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पे बहते हुए खून के द्वारा साफ किया हुआ, उसी टाइम हमने वो स्वर्गीय दर्शन को देखा है, ईश्वर को हम देखा है। हमारा मन हमेशा ईश्वर की ओर होना चाहिए। यदि हम ईश्वर की ओर से हमारा हृदय को, हमारा मन को हम हटाता है, जब परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर आए, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। क्या है चाल चलन का फल? परमेश्वर का दंड किस प्रकार पे भी हमारे ऊपर आ जाएगा। एक बार हम समझ ले हमारा जीवन कैसा है, हम किस रीति से प्रभु से हमारा प्रेम कितना है ना। एक वचन है ना, प्रेम, सिर्फ प्रेम के बारे में एक अध्याय लिखा है, याद है कौन सी अध्याय है? सिर्फ प्रेम 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 है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। हाँ, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय है ना। उधर बहुत बहुत क्लियरली प्रेम के बारे में हम देख सकता है ना। उधर बोल रखा है वो अध्याय, और पढ़कर हम आज उस पॉइंट को समाप्त करें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और जमजनाती हुई झांझ है। हम बोलता है प्रेम है, परंतु वो स्वर्गदूत का भाषा में भी वो बोलता है, अलग भाषा में भी बोलता है। हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा है, ऐसी बोलकर कर रहा है,
यदि वो प्रभु का प्रेम से नहीं कर रहा तो वो क्या है? बिल्कुल बड़ा एक अंडा है, एक शून्य है। दूसरा पद में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदी और वेद प्रकार की ज्ञान समझ लूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को ठाड़ दूं, ये सब काम में करता है, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के ऊपर का प्रेम, दुनिया के ऊपर का प्रेम ना करे। तीसरा पद में, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं है। बहुत क्लियर कट है ना, ज्यादा समझाने का जरूर नहीं। और 14 पद में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम हार्ड नहीं करता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं। हमारा बढ़ाई नहीं करना है। परमेश्वर का प्रेम है तो सब कुछ हम परमेश्वर के। धीरजवंत है, वो कृपालु है। 5वें पद में, वो अनरीति नहीं चलता है, वो अपने भलाई नहीं चाहता है, झुंझुलता नहीं, बुरा नहीं मानता है। प्रभु का प्रेम संसार का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम है तो ऐसी होता है। और 6वें पद में, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है परंतु सत्य से आनंदित होता है। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो सिर्फ हम सत्य के साथ ही आनंद कर सकता है। हम गलत तरीके से कुछ भी हम कमाए उसी में हम आनंद, आत्मिक रीति से हम आनंद नहीं हो सकता है। दुनियादारी के टाइम थोड़ा टाइम के लिए कुछ आनंद हो जाता है परंतु वो सब खत्म होने वाला चीज। 7वें पद में, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों को धीरज रखता है। ये बात है हमारा जीवन में है नहीं है तो हम समझ ले प्रभु का प्रेम नहीं है हमारा अंदर, दुनियादारी का प्रेम है। और 8वें पद में, प्रेम कभी ढलता नहीं, भविष्यवाणियों भविष्यवाणियों हो तो संबद्ध हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी भाषा हो, बस ठीक है, उधर तक हम ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रेम कैसा है? प्रभु की ओर से हमारा प्रेम कैसा है? प्रभु का वचन की ओर हमारा प्रेम कैसा है? ऐसा तो नहीं है हम दुनियादारी के पीछे तो नहीं चल रहे देमास की जैसे। बहुत क्लियर कटली यूहन्ना बोल रहा है, दुनिया को प्रेम ना रखे, दुनिया की चीजों को प्रेम ना रखे, क्योंकि आगे पदों में हम देख सकता है कि ये सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा प्रेम, हमारा प्रीति, हमारा प्रिय हम हमारा खुदा से, हमारा परमेश्वर से, हमारा स्वर्गीय पिताजी से, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिसने हमको नरक की दंड से बचाया है, जिसने हमको अनंत जीवन दिया है, जिसने हमको स्वर्ग की बारिश बनाया है, जिसने हमको स्वर्ग में जन्म कर दिया है, जिसने हमको आज चला रहा है, जिसने हमको आने वाले दिनों में आकर स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, जिसने हमको प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए मौका मिलेगा, वो परमेश्वर को हम प्रेम करें। स्वर्गीय दर्शन को से हम ना हटे।
दुनियादारी के पीछे से हम ना जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हमने 2-3 पद को पढ़ा था, एक बार और पदों को हम पढ़कर समाप्त करो। देमास ने ये संसार को प्रिय जाना, इसलिए वो प्रभु का सेवा उसने दूर कर दिया है। जो ना बोल रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम है नहीं। सोलोमन बोल रहा है, जिनका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। बहुत खतरनाक रीति से सलोमन बोल रहा, पौलुस बोल रहा है, अग्रिप्पा राजा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना ढाली, इसलिए प्रभु के लिए कुछ भी सहन करने के लिए, कुछ भी क्लेश उठाने के लिए पौलुस तैयार था। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने इतना इतना काम किया। हम प्रभु का दास लोग बोलता है, सुसमाचार लोग बोलता है, परंतु यदि हम इस दुनिया को प्रेम करते हुए कुछ हम कर रहे तो प्रिय भाइयों बहनों, मुझसे हमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हमारा चाल चलन के हिसाब का फल हमको भोगना पड़ता है। इसलिए डर, एक भय भक्ति के साथ, प्रभु का प्रेम में, स्वर्गीय दर्शन के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सिखाएगा। यदि पिता का प्रेम से हम दूर हो जाता है, परमेश्वर का वचन का प्रेम से हम दूर हो जाता है, समझ ले हम दुनियादारी के जा रहा है। एक बार फरकने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। और भी कई बातें, हम क्यों प्रभु का प्रेम से दूर हो जाता है, प्रभु से हम, प्रभु का सेवा से हम क्यों अड़ जाता है, हम प्रभु को इतना ये नहीं करता है। प्रभु चाहे तो अगले हफ्ते में हम उसी का भी याद करेंगे। आज मेरा वचन सुनने वाला हर एक अपना हृदय में एक बार जांच ले, मेरा प्रेम प्रभु में कैसा है, मेरा प्रेम इस दुनियादारी में कैसा है। अपने आप को जवाब दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, यदि हम अभी संसार की चीजों को, संसार को प्रभु से ज्यादा प्रेम कर रहे तो प्रिय भाइयों बहनों, पलट के आए। ये नाश होने वाला चीज, उसी से हम प्रेम ना करें और स्वर्गीय दर्शन की ओर देखते हुए परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।